गुड मॉर्निंग। आज की सुबह में और आप सब अच्छे होंगे मैं विश्वास करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ आज की सुबह में मैं यहाँ एक शेड में बैठा हुआ हूँ। और आज की सुबह में जब मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक बात बताया। बोले बेटा, एक समय था जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी को बनाने के बाद में उसने सारी सृष्टि की निर्माण की और निर्माण करने के बाद में उसने मानव जाति को बनाया और मानव जाति का जीवन जो है वहां से आगे चलता गया, बढ़ता गया। और वहां से कम 1000 2000 साल बाद जो है कि मानव जाति की जो जीवन है वो इतना फैल गया, इतना बढ़ गया कि मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ते चले गए। और मानव जाति का जीवन जो है एक दिन उनकी विचार, उनका दिमाग पाप की ओर बढ़ने लगा। और धीरे धीरे वो लोग क्या करते थे, पाप करना शुरू कर दिए। बहन बेटियों को छेड़ना, बहन बेटियों के साथ गलती करना, व्यभिचार करना, लुचपन करना, लीला क्रीड़ा करना, आदर सम्मान खत्म हो गया। एक दूसरे का इज्जत, कायदा, मर्यादा सब कुछ खत्म हो गया। और लोग अश्लील हरकत करने लगे, सरेआम लोग अश्लील करने लगे। और उस उन्हीं दिनों में जब परमेश्वर ने देखा कि ये मानव जाति पाप से रुक नहीं रहे हैं, पाप में बढ़ते जा रहे हैं, और पाप में जब ये बढ़ते जा रहे थे, परमेश्वर ने देखा और मनुष्य जाति को देखकर इतना क्रोधित हुआ। और उन दिनों में बाइबल कहती है कि संसार में कोई धर्मी नहीं था, संसार में सच्चाई के साथ चलने वाला कोई नहीं था, संसार में भक्ति के साथ जीवन बिताने वाला कोई नहीं था। उनमें से एक व्यक्ति को उसने देखा जिसका नाम नूह था। और परमेश्वर ने नूह को देखा और नूह के ऊपर अपनी कुछ वायदे और अपने दर्शन को रखा। और परमेश्वर ने नूह से कहा कि नूह, मैं तुझसे एक बात कहता हूं कि बेटा, तू एक नाव बना। और उस नाव को बनाने के बाद बोला उसको कि जितने बनेले पशु और पक्षियां हैं उनके नर और मादा को लेकर तू जहाज में जा। और तेरे जो परिवार है, तेरे जो बेटा बेटियां हैं, उनको तू अपने साथ अपने नाव में लेकर जा। परमेश्वर ने उनको उसकी तैयारी करने के लिए नूह से बोला। और नूह तैयार करने लगा जहाज। और जहाज को जब तैयार करने लगा तो लोग उसकी ठट्ठा कर रहे थे, उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उसकी बातों को नकार रहे थे, क्योंकि उसकी हर एक बात उनको झूठ लग रहा था। और इसी प्रकार परमेश्वर ने देखा और उस परमेश्वर ने कहा कि देखो, मैं क्या करने जा रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि, और लिखा कि नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था। अब सवाल ये उठता है कि नूह परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर ही के साथ चलता था, तो आप सोचो बाकी और लोग किसके साथ चल रहे होंगे, किसके साथ रह रहे होंगे। और वो कौन था जो उनको पाप कराता था, कौन सा जो अधर्म कराता था, कौन था वो जो उनको गंदे काम कराता था। आप सोचिए ना थोड़ा सा, आज भी वही हो रहा ना। आज जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप सोचो, जिंदगी उन्हीं की उस पाप में है, उस अधर्म में है, उस अज्ञानता में है, उस अंधकार में है, जहां व्यभिचार हो रहा है, लुचपन हो रहा है, लीला क्रीड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चोरी चकारी हो रहा है, हत्या हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, भाई भाई के साथ दुश्मनी, पड़ोसी पड़ोसी के साथ दुश्मनी। ये आज व्यक्ति का जो जीवन है ना, ये सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। आज इंसान किसी का सगा नहीं है, मैं आपको बता दूं। सिर्फ ऊपर से देखने के सगे लगते हैं, भीतर से सगे नहीं है, भीतर से खोखला हो चुका है। और परमेश्वर ने उनसे कहा, लिखा है कि जब परमेश्वर ने संसार में नूह को खरा देखा और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और लिखा कि और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जब दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। और संसार में लोग बिगड़ चुके थे,
संसार में लोगों ने अपने अपने चाल चलन को बिगाड़ चुका था। अगर आप भी अगर अभी दृष्टिकोण अगर आप संसार में डालें तो आपको हर एक व्यक्ति का चाल चलन बिगड़ा हुआ मिलेगा। संसार में आप अगर एक बार दृष्टि डालेंगे ना, तो जैसे बाइबल में लिखा कि पृथ्वी बिगड़ गई है और लोग उपद्रव से भर गए हैं। इसलिए आज लोगों को देखना, उनके जीवन से उपद्रव के अलावा और कुछ नहीं होता। चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बुजुर्ग हों। आप देख पा रहे होंगे आज किसी के साथ तमीज से कोई बात नहीं करता, किसी का आदर सम्मान कोई नहीं करता। बच्चों को देखना, सरेआम बीड़ी, सरेआम सिगरेट, सरेआम दारू पी रहे हैं, सरेआम माँ का नाका दाई माई की गालियां बक रहे हैं। आज देखना सरेआम। आज कहाँ इज्जत है, कहाँ कायदा है, कहाँ मर्यादा है, कहाँ लिहाजा है। और यीशु मसीह इसलिए तो आया था कि लोगों को सिखाए, लोगों को समझाए, लोगों को बताए। और आज लोग यीशु के पास क्यों जा रहे हैं? इसी कारण जा रहे हैं क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि वहां शिक्षा मिल रहा है, वहां दिमाग मिल रहा है, वहां ज्ञान मिल रहा है, वहां हमें किन चीजों से बचना चाहिए, किन चीजों से नहीं बचना चाहिए, किस राह पर चलना चाहिए, किस राह पे नहीं चलना चाहिए, किस तरह से वाणी बोलनी चाहिए, किस तरह नहीं बोलनी चाहिए, किस तरह लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। ये सब कुछ परमेश्वर सिखाता है। इसलिए लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जब दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। आप खुद देख पा रहे होंगे, लिखा है सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिया है। देख रहे हैं सरेआम, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में क्या दिख रहा है? लोगों का जीवन सुधरा हुआ दिख रहा है, सब बिगड़ा हुआ तो दिख रहा है, लोगों का चाल चलन सब बिगड़ा हुआ तो दिख रहा है। नंगी तस्वीर, नंगी फोटो, कोई पांव का दिखा रहा, कोई सीने का दिखा रहा, कोई जांग का दिखा रहा है, और लोग देखने में लगे। दिखाने वाला तो दिखा रहा, पर देखने वाला तो ज्यादा बिगड़ रहा है। यही तो पाप हो रहा है आज। उन बहन बेटियों को देखो जो गंदी फोटो, गंदी सीन डाल रहे हैं। उनको अपने माँ बाप का ख्याल नहीं, अपने परिवार का ख्याल नहीं, अपने कुटुंब कबीला का ख्याल नहीं, अपनी समाज का कोई कायदा मर्यादा नहीं। सब कुछ गंदे काम कर रहे हैं और लोग उन्हीं को दिन ब दिन देख देख कर समय बिता रहा है। क्या यही पाप नहीं है? क्या यही अधर्म नहीं है? आप देख रहे होंगे कितने जवान दारू, गांजा, स्मगलिंग, लड़कीबाजी, गंदे काम, ये सब चीजों से आज भर चुके हैं। और परमेश्वर भी वही देख रहा है पृथ्वी पर कि पृथ्वी बिगड़ चुकी है। और जब पृथ्वी बिगड़ चुकी तो परमेश्वर ने क्या निर्णय लिया वो आप सुनिएगा। यहां लिखा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर के पास पृथ्वी को नाश करने का प्रश्न आ गया है। आप करते रहिए पाप, जीते रहिए पाप में, दिन काटिए पाप में। अरे परमेश्वर के पास तो पृथ्वी को नाश करने का प्रश्न आ गया है। अब उससे सवाल करे कौन? उससे क्वेश्चन करे कौन कि प्रभु कैसे नाश करेगा? और उसके नाश करने का यही तो विकल्प है। महंगाई, अकाल, पीड़ा, मृत्यु, कलेश, विपत्ति, संकट, मरी, महामारी, बीमारियां, ये सारी चीज क्या है? ये सारी चीजें, ये परमेश्वर का प्रश्न है कि मैं इन्हीं चीजों से मैं नाश करूंगा। और आज वही हो रहा है और दिन ब दिन होते जा रहा है। इसलिए हम यीशु पर विश्वास हैं, जो उसके शरण स्थान में आता है और उससे प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उस व्यक्ति को बचाता है। इसलिए कहता, धर्मी बचाया जाएगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। इसलिए हम धार्मिकता के पथ पर चलते हैं। इसलिए न किसी को उंगली दिखाते, न किसी के ऊपर टिप्पणी टिप्पणी करते, न किसी को मारते, न किसी को पीटते, न किसी को घसीटते, न किसी का घर द्वार तोड़ते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है।
इंसान बनने की काबिलियत है। आप में है तो वो करके आप देखिए। आपके गंदे कदम उठाने से किसी इंसान का घर परिवार नहीं बस जाता। आपके अच्छे कार्य करने से किसी इंसान का घर परिवार बस सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश करने का प्रश्न अपने पास ले आया है और उसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। उसका जवाब जो पवित्र आत्मा से भरकर चलता है, आत्मिक जीवन जीता है, सही सिद्धांतिक जीवन जीता है, नैतिक जीवन जीता है, अनुशासित जीवन जीता है, उस व्यक्ति के पास बचने का उपाय है, विकल्प है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। आमीन, आमीन, आमीन।